नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल थी 1 फरवरी 2026 और इस 1 फरवरी 2026 को हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पूरे देश का 2026-27 का बजट पेश किया। अब ये बजट पेश हो जाने के बाद आम आदमी को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो जो बजट पेश हुआ है वो इंग्लिश में था, दूसरा कुछ क्लियरिटी यहाँ पर नहीं हो पाई कि आखिर कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो 1 फरवरी से चेंज हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बजट पेश हुआ है उसका संपूर्ण निचोड़ बताऊंगा और टोटल 10 ऐसे नए नियम हैं जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और आपका जो आर्थिक जो भी फाइनेंशियल आपकी होती है स्थिति उस पर भी पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझेंगे और कौन से ऐसे 10 नए नियम हैं जिनको आपको अब मानना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहला नियम आएगा, मैं ज़्यादा वीडियो को खींचूंगा नहीं, सीधे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले जिनके पास बाइक है, जिनके पास कार है, जिनके पास 4 व्हीलर व्हीकल किसी भी तरह का व्हीकल है या फिर कॉमर्शियल व्हीकल है और वो टोल टैक्स देते हैं, तो बाइक वाले तो टोल टैक्स नहीं देते हैं, बट जो कार वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण नियम ये है कि अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं होगा तो उसको लेकर के अपडेट आया है कि 1 फरवरी 2026 से फास्टैग के लिए अब केवाईसी अनिवार्य नहीं होगा। अभी तक क्या था, अगर आप केवाईसी नहीं करवाते थे तो आपका फास्टैग नहीं लगने दिया जाता था। और दूसरा KYB जिसको बोलते हैं केवाईसी अलग होता है, KYB अलग होता है। तो केवाईसी तो अब अनिवार्य नहीं है, साथ ही साथ आप लोगों को KYB से भी छूट दी जा रही है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये KYB क्या होता है। तो इसका मतलब होता है नो योर व्हीकल्स, जो कि सभी जितने भी हमारे 4 पहिया वाहन चालक हैं या फिर कॉमर्शियल वाहन चालक हैं उनको ये करवाना पड़ता था, जिसमें उन्हें बार बार अपने दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, गाड़ी के दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, जिससे अब उन्हें छूट मिलने जा रही है। इस छूट से आपको बार बार डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी, बैंक खुद आपका ऑटोमेटिक डेटा वेरीफाई कर देंगे। तो साथियों यहाँ पर मैंने सब कुछ नोट करा हुआ है, एक एक पॉइंट आपके लिए नोट करा हुआ है ताकि मेरे से मिस ना हो आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी देने में। तो फायदा ये होगा कि फास्टैग बनवाना आसान हो जाएगा और उसका झंझट केवाईसी का जो भी था, KYB का झंझट था, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। दूसरा 1 अप्रैल, यानी अभी तो बजट पेश हुआ है, 1 अप्रैल के बाद से अब फास्टैग जो है आप अगर नहीं लगाए होगे गाड़ी में तो आपकी गाड़ी को टोल टैक्स क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जो कैश है वो पूरी तरह से बंद किया जा रहा है टोल टैक्स पर। आपको के फास्टैग से जरिए ही अपना जो टोल है वो देना होगा। नियम नंबर 2, ICICI क्रेडिट कार्ड, यानी जिनका भी ICICI बैंक में अकाउंट है उन अकाउंट होल्डर्स के पास जिसमें से क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनको एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बुक माई शो मूवी बेनिफिट जैसे आप अगर जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इसके थ्रू करते हैं तो उनको अब 1% तक एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर नियम लाया जा रहा है। तो जिनके पास भी ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये नियम हालांकि 15 जनवरी से ही लागू हो गए हैं, बट इसका असर अब फरवरी से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी बैंक हैं जो कार्ड रूल्स जो है वो चेंज करने जा रही हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए तो वो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा पाऊं। नियम नंबर 3, जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव। अगर आप 1 फरवरी के बाद अपने घर, मकान, प्लॉट या किसी भी चीज़ की, किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार ऑफिस जाने वाले हैं तो 1 फरवरी के बाद से यूपी में जमीन रजिस्ट्री करवाना अब आपके लिए और भी ज़्यादा सख्त हो गया है, क्योंकि अब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका आधार ऑथेंटिकेशन के बिना आपकी रजिस्ट्री नहीं करी जाएगी। यूपी ही नहीं, ये पूरे देश में के हर राज्य में लागू हो रहा है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी, बेनामी संपत्ति के केस दर्ज हो जाए, जो कम हैं, जो दर्ज केस हैं वो भी कम होंगे, कानूनी विवाद घटेंगे। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जो बिल्डर होता है एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच देता है, या फिर सरकारी भूमि को, नजूल की भूमि हो गई, ग्राम समाज की भूमि हो गई, ये हम लोगों को बेच देता है। तो इस केस में जो विवाद होते हैं उनको कम करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम सरकार ला रही है, ताकि रजिस्ट्री के समय ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो ज़मीन है जिसकी आप रजिस्ट्री करवाने आए हो ये अभी तक किसी के नाम पर रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। नियम नंबर 4 आया है, इसका असर जो है यूपी में तुरंत दिखने लगा। जैसे ही ये बजट पेश हुआ उससे पहले ही यूपी में अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य है। बिना आधार सत्यापन के ना आप जमीन खरीद पाओगे और ना ही अपनी जमीन आप बेच पाओगे।
वो माफियाओं का खेल पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। इसके बाद नियम नंबर 5, बिहार में हज़ारों नौकरियां। जी हाँ साथियों, अगर आप बिहार साइड के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। अनुमानित निवेश इसमें 2500 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। सेक्टर कॉल सेंटर, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इन क्षेत्रों में ये निवेश हो सकता है, जिससे बिहार में हजारों लाखों नौकरियां एक साथ आपके सामने आएंगी और इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नियम नंबर 6, बंधन बैंक ग्राहकों को राहत। जिनका बैंक अकाउंट बंधन बैंक में है, मिनिमम बैलेंस इसमें घटा दिया गया है। जो मिनिमम बैलेंस लिमिट होती है वो 5,000 रुपये होती है सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए, उस लिमिट को घटा करके साथियों 2,000 रुपये तक कर दिया गया, जो कि एक बड़ी राहत है आपके लिए। इससे छोटे खाता धारकों को सीधा फायदा होता दिख रहा है। नियम नंबर 7, राजस्थान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन, यानी 1 फरवरी से हाथ से लिखी रिपोर्ट अब पूरी तरह से बंद हो रही है। राजस्थान में MLC और PMR पूरी तरह ऑनलाइन होगा। रिपोर्ट सीधे सरकारी सर्वर से लिंक करी जाएगी ताकि उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना किया जा सके और फर्जी मेडिकल केस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा नियम नंबर 8 में आपको बता देता हूँ, पान मसाला गुटखा पर सख्ती। अब हर पैकेट पर MRP अनिवार्य होगी। मनमाने दाम पर ये लोग नहीं बेच पाएंगे, चाहे 2 ग्राम का पैकेट हो या 10 ग्राम का पैकेट हो। पहले छोटे पैकेटों पर MRP जरूरी था, लेकिन अब हर पैकेट पर MRP लगेगी और फर्जी गुटखा कंपनियों पर सरकार नकेल कसने जा रही है। नियम नंबर 9, तंबाकू और सिगरेट पहले से कई गुना महंगी। पान मसाला पर 40% GST प्लस नया सेस, बीड़ी पर 18% GST, बजट में और टैक्स बढ़ सकता है। शौक आपको भारी पड़ेगा अगर आप पान गुटखा मसाला आदि के शौकीन हो। इसके बाद साथियों नियम नंबर 10, राजस्थान में रियायती बस यात्रा शुरू। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ राज्यों में फ्री बस यात्रा मिल सकती है बुजुर्गों को, तो राजस्थान में भी रियायती बस यात्रा शुरू होने जा रही है। जैसे ही जो सरकार की तरफ से बजट आया है वो राजस्थान को मिल जाएगा, वैसे ही बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 60 प्लस है उनको रियायती यात्रा का लाभ मिल सकता है। रियायती मीन्स 50% तक किराया माफ़ हो सकता है, 40% तक किराया माफ़ हो सकता है। इसको लेकर के अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि कितने % तक आपका किराया माफ़ होगा, बट ये है कि 60 प्लस वालों को रियायत जरूर मिलेगी बस यात्रा करने में। तो ये थे पूरे 10 महत्वपूर्ण नियम जो कि 1 फरवरी 2026 से चेंज होने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ साथियों LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव होने पर रिपोर्ट आने वाली है। हालांकि जो कल रिपोर्ट आई थी उसको लेकर के कुछ क्लियर नहीं था, तो 2 फरवरी यानी आज को जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 2026 के बजट में क्या बड़ी घोषणाएं संभव हैं, देखिए मैं पहले आपको बता देता हूं। मैं जो केंद्र सरकार का बजट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब राज्यों के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। यूपी राज्य को सबसे ज़्यादा बजट जो अलॉट होने की संकेत हैं, हुआ भी है। आपने देखा कल 1 फरवरी थी, यूपी राज्य को सबसे ज़्यादा बजट मिला। सेकंड नंबर पर बिहार आपका आता है, फिर महाराष्ट्र। इस तरह से कई सारे राज्य हैं जिनको सरकार ने भर भर के पैसा दिया है ताकि वो अपने राज्य में विकासशील कार्यों में और तेज़ी ला पाएँ। तो साथियों ये था पूरा रिपोर्ट, पूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई। तो ये टोटल 10 नए नियम हैं जो आप पर लागू हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।